अरपा रेडियो में छत्तीसगढ़ी के कार्यक्रम प्रमुख और कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता अनीश श्रीवास कल इस दुनिया से विदाई लेकर चले गए। उनकी याद में प्रस्तुत है अरपा रेडियो द्वारा ये विशेष कार्यक्रम। हसीनों का मेला, मेले में ये दिल अकेला, हसीनों का मेला, मेले में ये दिल अकेला, एक दोस्त ढूंढता हूँ मैं दोस्ती के लिए, एक दोस्त ढूंढता हूँ मैं दोस्ती के लिए। हसीनों का मेला, मेले में ये दिल अकेला, एक दोस्त ढूंढता हूँ मैं दोस्ती के लिए, एक दोस्त ढूंढता हूँ मैं दोस्ती के लिए। एक दोस्त ढूंढता हूँ दोस्ती के लिए। अनीश के संग मितान मन के पसंद कार्यक्रम के माध्यम से हमारे अनीश ने बहुत सारे दोस्त ढूंढे, बहुत सारे मितान साथी बनाए। वो मितान साथी आज भी अरपा रेडियो के साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जबकि हमने अपने अनीश मितान को अब खो दिया है। ये आवाज जो अभी आपने सुनी गीत के रूप में, ये उसी मितान अनीश श्रीवास की थी, जिसको आज हम शिद्दत से याद कर रहे हैं आप सबके साथ। और याद करने के लिए आप लोगों के पत्रों को लेकर हाजिर है मैं संज्ञा और मैं मातृका। अनीश श्रीवास के सभी मितान भाइयों को हम दोनों का नमस्कार। गुरतुर गुरतुर गोठ बात और मिठ मिठ गीत अरपा रेडियो में सुनिहा ता समय जाही बीत, समय जाही बीत जब सुनिहा अपन पसंद के गीत। अनीश के संग मितान मन के पसंद सुनाओ मोर मीत। यही बात के संग झोंका रे भाई कार्यक्रम अनीश के संग मितान मन के पसंद में हमार राम राम और जय जोहार जी। डाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, अरपा में मेल आया, मेल आया, अरपा में मेल आया, मेल आया। जी हाँ, पहुँच चुके हैं आपके पत्र कार्यक्रम के वास्ते, और कार्यक्रम है चिट्ठी आई है मेल के रास्ते। डाक लाया डाकिया डाक लाया, डाक लाया डाकिया डाक लाया। हम इतने दिनों से कार्यक्रम चिट्ठी आई है मेल के रास्ते प्रसारित कर रहे हैं, और कभी चिट्ठियों की संख्या कुछ कम होती थी, कभी चिट्ठियों की संख्या कुछ अधिक होती थी, और हमेशा आप सभी से ढेर सारी बातें किया करते थे हम। वो चिट्ठी कम आए तो भी, चिट्ठियां ज्यादा आए तो भी, चिट्ठी कम आने पे शिकायत, चिट्ठी ज्यादा आने पे भी शिकायत। लेकिन आज का दिन कुछ ऐसा है कि अगर चिट्ठियां कम आई हैं तो भी हम शिकायत नहीं कर पाएंगे, और अगर चिट्ठियों का ढेर लगा है तो भी शिकायत कहीं गुम सी हो जाएगी, क्योंकि आज सिर्फ याद करने का दिन है। अपने अनीश श्रीवास को, अपने अनीश मितान को याद करने का दिन। अनीश के संग मितान मन के पसंद कार्यक्रम के एक अंक में 1500 फरमाइशों का वाचन किया था, और लता मंगेशकर के निधन के समय जब कार्यक्रम प्रसारित किया गया था, उस समय आप श्रोताओं ने भर भर के इतने पत्र भेजे थे, इतने मेल भेजे थे कि उनको पढ़ते पढ़ते वो कार्यक्रम अपनी समय सीमा से भी आगे निकल चुका। और वैसे ही आज आप लोगों ने अनीश को भी याद किया है अपने ढेर सारे पत्रों को भेजकर, और आज भी एक रिकॉर्ड बनाया है। पहला पत्र हम ले रहे हैं नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदुन सिद्दीकी, ज़ीशान अहमद सिद्दीकी और शाहनवाज अहमद सिद्दीकी का, जिन्होंने पुरानी भिलाई 3 पदम नगर चरौदा छत्तीसगढ़ से अपना ये संदेश भेजा है। लिखते हैं, बहुत ही दुखद घटना है कि हमारे बीच
रेडियो अर्पा के उद्घोषक श्री अनीश श्रीवास जी का निधन हो गया। ये सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। मैं मान ही नहीं रहा था कि अभी पिछले महीने ही तो उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा था मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ और उनकी श्रीमती जी भी उनके साथ ही थी। उनसे भी बात हुई। उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते में छुट्टी हो जाएगी, घर आ जाऊंगा। मैंने ढाढ़स बंधाया, जल्दी ठीक होकर आप घर आ जाएंगे। उनकी श्रीमती जी को भी चिंता नहीं करने को कहा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ईश्वर को यही मंजूर था कि अनीश श्रीवास जी हम सभी श्रोताओं को छोड़कर चले जाएंगे। वो बहुत ही नेक दिल इंसान थे, सभी श्रोताओं के लिए जान लगा देते थे। सप्ताह के श्रोता कार्यक्रम में उन्होंने मुझसे बातचीत की थी और मुझे मौका दिया था। बहुत अच्छी बातचीत हुई थी और उनकी बातचीत की ऑडियो क्लिप भी आज मेरे पास है जो उन्होंने भेजी थी। मुझे लगता था कि मैं इसको संभाल कर रखूंगा और उनसे मुलाकात करूंगा। मुलाकात एक बार मगरघटा कुमारी के कार्यक्रम में पारस होम में हुई भी थी। ऐसी शख्सियत को सलाम है, नमन है, श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि अर्पित है, खिराज अकीकत पेश है। उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके घर परिवार दोस्तों रिश्तेदारों बच्चों को सहने की शक्ति दे, उनको स्वर्ग में स्थान मिले। ईश्वर अल्लाह गॉड रब सबसे प्रार्थना कामना दुआ करते हैं। ओम शांति। ये तो सिर्फ एक पत्र था, एक याद थी। ऐसे ही न जाने कितने श्रोताओं ने आज उनको याद किया है। हमारी कोशिश है सभी लोगों को इस कार्यक्रम में शामिल करने की। हालांकि उन्होंने वादा किया था कि मैं ठीक हो जाऊंगा तो अनीश के संग में तान मन के पसंद कार्यक्रम फिर से शुरू करूंगा, लेकिन उनका ये वादा पूरा ना हो सका। आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं कमल विहार रायपुर के रतन जैन का लिखा हुआ पत्र। 2 लाइनों में ही उन्होंने अपनी बात कही है। आदरणीय अनीश श्रीवास एक महान व्यक्तित्व, रेडियो अर्पा परिवार को सुना करके चला गया। एक अपूर्णीय क्षति है जो हमेशा अरिक्त रहेगी। इस पुण्य आत्मा को प्रभु अपने चरणों में आश्रय दे। अनीश के संग मितान मन के पसंद। ये है हमारे देवरी खुर्द के साथी छबींद्र सहारे। जीवन के सफर में एक हमसफर की तरह, एक भाई की तरह, एक दोस्त की तरह, इतना अपनापन, इतना प्यार, एक जादुई व्यक्तित्व की दिल में जगह बनाकर अचानक हमसे अनीश भाई जी इतना दूर चले गए। दिलो दिमाग को एक गहरा आघात देकर अब तो कुछ कहा नहीं जा रहा है, मगर अनीश भाई जी आप जहाँ भी रहेंगे हमारी यादों में, हमारे दिलों में ज़रूर रहेंगे। कोई लाइन, कोई बात, कोई चीज़ अब कहने लायक नहीं रह गया है। बस एक दिल बहुत आपकी कमी महसूस कर रहा है। ओम शांति, ओम शांति। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा हाल मुकाम पेंड्रा रोड में रहने वाले चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल ने और वान्या सिंगरौल ने भी अपनी भावनाएं लिखकर भेजी हैं हमको। इन्होंने लिखा है, अनीश भैया जी के अनायास निधन का समाचार सुनकर मन अत्यंत व्यथित और स्तब्ध हो गया। ये केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे श्रोता जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। उनके जाने से जैसे एक सन्नाटा सा छा गया है जिसे शब्दों में व्यक्त कर पाना बहुत कठिन है। वो सिर्फ एक कलाकार या वक्ता नहीं थे बल्कि हर दिल में बसने वाले, सबके चहेते और सबके लाडले थे। अनीश जी का व्यक्तित्व बहुत सरल, विनम्र और आत्मीयता से भरा हुआ था। उनकी वाणी में एक ऐसा जादू था जो सीधे दिल को छू जाता था। उन्होंने अपने कामों और अपने स्वभाव से अनगिनत लोगों के जीवन में खुशी, प्रेरणा और सकारात्मकता का संचार किया। वो जहां भी रहे वहां अपनेपन की एक अमिट छाप छोड़ गए। उनके साथ बिताए गए पल, उनकी मुस्कान और उनकी यादें सदैव हमारे दिलों में जीवित रहेंगी। उनका यूं अचानक हमें छोड़कर चले जाना बहुत पीड़ादायक है। ऐसा लगता है जैसे हमारे जीवन से एक महत्वपूर्ण हिस्सा ही छीन गया हो। उनकी कमी को कभी भी पूरा नहीं किया जा सकेगा। वे भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें, उनके विचार और उनका स्नेह हमेशा हमारे साथ रहेगा। आगे इन्होंने लिखा है कि पूरे सप्ताह हमने कार्यक्रम सुना है, लेकिन अनीश भैया के इस दुखद घटना से आहत और
व्यथित होने की वजह से पूरे सप्ताह भर की समीक्षा नहीं लिख रहे हैं। हम भी आज के इस कार्यक्रम में पूरे सप्ताह की समीक्षाएं शामिल नहीं कर रहे हैं और जिन श्रोताओं ने भेजी भी हैं उनको हम अगले हफ्ते शामिल करेंगे। आज के इस कार्यक्रम को हमने पूरी तरह अनीश जी को ही समर्पित किया है। अरपा रेडियो में आप मन सुना था कार्यक्रम अनीश के संग मितान मन के पसंद। संगवारी हो, ए समय पूरा विश्व एक ऐसे महामारी ले जंग लड़त है जेकर फिलहाल कोनो उपचार नहीं है। हवै तो सिर्फ बचाव, जेकर बर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO समय समय में अपन दिशा निर्देश जारी करत हवै। ता आप मन से निवेदन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्देश के पालन गंभीरता से करिहा जी और नवरात्रि के ए पावन पर्व ला सुरक्षित तरीका से मनाहा और संगे संग हमार अरपा रेडियो के कार्यक्रम के आनंद तक लेवत रही है जी, है ना। अनीश के संग मितान मन के पसंद। अगला पत्र ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा का पत्र हमें मिला है। ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से अनीश श्रीवास जी के आकस्मिक निधन की खबर सुनकर हम और हमारे परिवार के सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। हम जब भी अनीश जी को फोन करते थे एक बार में फोन उठाते थे और बहुत ही मिलनसार और हंसी मजाक करते करते हमसे बात करते थे। ऐसी महान हस्ती को हम शत शत नमन करते हैं। आगे इन्होंने लिखा है कि अनीश श्रीवास जी के लिए जितना लिखा जाए सूर्य के सामने दीपक जलाने के समान होगा। हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोटके, श्रीमती नंदा बोटके और हनुमान बोटके के विचार हमें मिले हैं कि अनीश के संग मितान मन के पसंद कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हमारे प्रिय अनीश भैया हमें आज छोड़कर चले गए। उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगी। श्रोताओं की चाहत, सबके प्यारे, हर किसी को अपना सा महसूस कराने वाले अनीश भैया आज हमारे बीच नहीं हैं। कार्यक्रम में अधिक से अधिक श्रोताओं के ईमेल को शामिल करना और हर किसी को सम्मान देना उनकी खास पहचान थी। उनकी बातें, उनकी आवाज और उनका अपनापन हमें हमेशा याद आएगा। आप अरपा रेडियो की आन बान और शान थे। आप हमें हमेशा याद आएंगे। सचमुच अरपा रेडियो की आन बान और शान थे अनीश भैया। और जब से अनीश के संग मितान मन के पसंद कार्यक्रम उन्होंने अपनी तबीयत के कारण छोड़ा था और का वादा किया था कुछ दिन बाद मैं फिर कोशिश करूंगा आने की जब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, उस समय के बाद से कुछ श्रोता साथियों ने भी अरपा रेडियो का साथ छोड़ दिया था, जो सिर्फ उनकी आवाज सुनना चाहते थे, उनके साथ जुड़ा रहना चाहते थे। लेकिन हम उन मितान साथियों से भी कहना चाहेंगे कि अनीश भाई तो हमारे साथ नहीं है, लेकिन आप मितान भाई वापस अरपा रेडियो के साथ जरूर जुड़ें, उनको याद करते हुए जुड़े। उनकी आवाज के प्रोग्राम, हम पुराने प्रोग्राम लगातार पुनः प्रसारित करते रहेंगे। ये है हमारे गुरुजी मितान कुम्हारी के श्री परसराम साहू जी। आज हमारे बीच एक ऐसे शख्स नहीं रहे जो सबके दिलों में राज करते थे। ठीक पहचाना आपने, भाई अनीश श्रीवास जी। और जितने भी श्रोता थे उनको एक नाम, एक पहचान मितान के रूप में उन्होंने दी। उनके हर कार्यक्रम को लोग बड़े चाव से सुनते थे। ऐसे शख्स आज हमारे बीच नहीं हैं। मैं समस्त रेडियो मित्रों की ओर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। ईश्वर उन्हें शांति प्रदान करे और मोक्ष प्रदान करे। ओम शांति शांति शांति। श्रोता मितान हो, नवरात्रि के पर्व में हम अलग अलग दिन माता रानी के अलग अलग रूप ला देखथन ना। हाँ भाई, एक तरफ हम देखथन के माँ दुर्गा अपन भक्त मन ला स्नेह और आशीष देवत है, तो उन्हें दूसर कति दुष्ट राक्षस मन के संहार करके संसार ला बुराई ले बचावत है जी। ए माता रानी के आशीर्वाद ही है कि जिन भक्त मन से नवरात्रि के पर्व में भक्ति के गीत ला सुनथे और गुनथे, ओखर सब विपदा ला माता रानी हर लेथे जी। तो चला भाई, यही बात के संग गीत संगीत की ओर बढ़े और सुनिए आप मन के पसंद के गीत ला। ग्राम तारकेश्वरपुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मधुसूदन प्रजापति का पत्र मिला है और
इन्होंने लिखा है, अनीश भैया, हम सबके मितान के निधन के बारे में सुनकर मन स्तब्ध हो गया। ये रेडियो जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। इन्होंने लिखा है कि उनके परिवार के लिए यही कामना करता हूँ कि ईश्वर इस दुख की घड़ी में सहन करने की शक्ति प्रदान करे। सुखराम सिंह मरावी, सुहानी सिंह, विमला सिंह, ग्राम पंचायत कौशलपुर, भैंसामुड़ा, रामानुजगंज, श्रीनगर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लिखते हैं कि मुझे याद है वो दिन जब रेडियो अर्पा का फोन इन कार्यक्रम का कॉन्टैक्ट नंबर मुझे मिला था और मितान से छत्तीसगढ़ी में पहली बार बात हुई और दूसरी बार फोन इन कार्यक्रम में हिंदी में बात हुई। अनीश के संग मितान मन के पसंद वो दिन याद आ गया जब मेरे नाम और गांव को शहर जैसा उद्बोध किया था। हर एक अर्पा रेडियो श्रोता को अलग अलग नामों से पुकारने वाले अनीश मितान जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित। चिट्ठी न कोई संदेश, न जाने वो कौन सा देश, जहां आप चले गए। क्या लिखूं, कोई शब्द नहीं मितान, आपके लिए शब्द कम पड़ जा रहे हैं, दिल रो रहा है। सादर विनम्र श्रद्धांजलि। स्वागत स्वागत स्वागत। कार्यक्रम सुनैया जम्मा श्रोता मितान मन के स्वागत है जी हमारे कार्यक्रम में जेखर नाम है अनीश के संग मितान मन के पसंद। आओ श्रोता मितान हुआ हमार तकनीकी सहयोगी कौन है तेला तो आप मन जाना था, तब भोले मैं बता देता हूँ, नहीं तो बाद में मौला बहुत गरियाही आकांक्षा बहनिया। ताओ खैर भाई बता देता मैं, हम जान तो गए अब हैं, बताए जरूरत नहीं। हाँ समझ के भैया आकांक्षा ठाकुर बहनी हवा हमारे तकनीकी सहयोगी। अब संगवारी हुआ ये दे अब समय में का है, बहुत जन श्रोता मितान मन समय समय में मोला मैसेज करत रही थे और मैसेज करते तो कही थे कि भैया तह आजकल नवा नवा झटका देवा था तह कार्यक्रम के शुरुआत में तो इसने ठक अब हावत झटका तुम्हारे है, लेकिन वो झटका सही चवाले। बागपत उत्तर प्रदेश से भी हमारे पास एक पत्र आया है। संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, अपार ढिंगिया का पत्र है ये। इन्होंने लिखा है, बहुत ही दुख के साथ नमस्कार। अनीश जी के साथ परमात्मा ने अच्छा नहीं किया। असमय उनका इस दुनिया से चले जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अनीश भाई को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शत शत नमन। सिद्धेश्वर धाम जारा पलारी के हमार नवा श्रोता बहनी मन जुड़े हैं भैया गीत के माध्यम ले। स्वागत है आप मन के जी। आप मन है भाई देविका, हीना, जानवी, बिंदु और समीक्षा साहुमन जी। सुभाष वार्ड भाटापारा ले दुर्गेश कुमार यदु, शुभ संकल्प, सव्य साची, सुनील कुमार और नीरज कुमार यदु मन के ही पसंद यही गीत बरजी। और ये सुघर गीत के फरमाइश भेजे है हमार मयारू दुलारू, हमार पर्यावरण रक्षक मितान बोरसरा नैला ले प्रमोद कुमार साहू और संग में है हमार मयारू भौजी बीमा साहू। ये आवाज अब हमार बर हमार मयारू मितान अनीस भैया के मुख ले सदा के लिए तरस रही। हमार मितान हमार बर सब कुछ रहीस, लेवाए दारी फेर आहू कही के कहे रहीस, लेकिन नियति ला कुछ औ मंजूर रहीस। हमार मितान के ए तरह ले हमार बीच ले जाना हमार बर श्रोता समाज बर बहुत बड़े सदमाए। उखर देहे पर्यावरण रक्षक मितान के ए नाम ला हम कभू नहीं भुलान और उखर नाम ले एक पौधा हमन अपन गांव के मुहाना मा जरूर लगाबो और ओखर देख रेख करके पेड़ बनाबो, जेखर छैया मा सबो अवैया जवैया मन बैठ के छैहाबो। आपकी बात सुनकर सचमुच एक बार फिर से आंखें भर आई। सचमुच आप सारे मितान साथी अगर एक एक पौधा अनीस भैया के नाम से लगा ले तो ये छांव, ये बात, ये नाम कितनी जगह अमर हो जाएगा। बोरसरा नैला के पर्यावरण रक्षक मितान, पर्यावरण की प्रति जितने जुझारू हैं तभी तो मितान भाई ने ये नाम आपका रखा था, पर्यावरण रक्षक मितान। और ये बात हम लोग आज आपकी बात से समझ पा रहे हैं कि आपका नाम उन्होंने पर्यावरण रक्षक मितान क्यों रखा। यादें याद आती है। अर्पा कम्युनिटी रेडियो के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में अनीश जी हमेशा याद आते रहेंगे। अनीश जी का व्यक्तित्व ऐसा था जो हम श्रोताओं के दिलो दिमाग में बस चुकी थी। अनीश जी का अपनापन हमें
हमेशा याद आते रहेंगे। मुझे याद है वो दिन जिस दिन अनीश जी से हमारी बात हुई थी फोन पर। उन्होंने बड़े ही सादगी के साथ जब मितान शब्द में पर्यावरण रक्षक मितान जोड़ा, मन में ऐसा लगा हमें अब पारखी मिल गया जो हमें हमारे कार्यों को देखकर पहचान कर हमें इस उपाधि से सुशोभित किया था। अनीश जी का असमय जाना हम सब के लिए बहुत ही मार्मिक और हृदय विदारक रहा है। अनीश जी हमेशा हम सब के बीच में हंसी ठिठोली करते हुए मितान के साथ अपनापन का जो भाव रखे थे, उनसे हम बहुत प्रभावित हुए थे। हमें एक नई पहचान इस अर्पा रेडियो के माध्यम से अनीश जी ने जो दिया, जो पर्यावरण के प्रति हमें और कुछ अच्छे करने के लिए प्रेरित किया। अनीश जी, आप हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। आप भले ही हमसे दूर चले गए हैं, लेकिन आपका व्यक्तित्व, आपका अपनापन हमें हमेशा कुछ नए कर गुजरने की प्रेरणा देती रहेगी। मैं वचन देता हूँ, आपके नाम से मेरे गांव के जो मुहानी है वहाँ पर एक वट वृक्ष अवश्य लगाऊंगा, जो हमें हमेशा आपकी यादें दिलाते रहेगी। वो दिन दूर नहीं रहेगा जब इनकी शाखाओं से, इनकी छांव में हम सब बैठकर आपकी यादों को हमेशा सजोए रहेंगे। ये वट वृक्ष हमेशा राह चलते लोगों को शीतलता प्रदान करेगी और आपकी यादें हमेशा हमारे बीच रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद इस नई प्रेरणा के लिए। आपका लगाया हुआ पेड़ देखने, उसकी छाया में बैठने अर्पा टीम के साथ जरूर आएंगे कुछ समय बाद। छत्तीसगढ़ हसदा नंबर 2 से भाई कमलेश साहू जितेंद्र पायल साहू का पत्र आया है। लिखते हैं, सुनकर बहुत दुख हुआ। अर्पा रेडियो के उद्घोषक अनीश भैया के इस दुनिया को छोड़ चले जाने से हम सभी श्रोताओं के लिए दुखद घड़ी का समय है। अनीश भैया को परमात्मा अपने चरणों में स्थान दे। कार्यक्रम अनीश के संग मितान मन के पसंद जब आता था तो हमें समय का पता ही नहीं चलता था। कैसे 1 घंटे बीत जाता और सभी श्रोताओं का ईमेल शामिल हो जाया करता था या फिर अनीश भैया जगह दे दिया करते थे। हम सभी श्रोताओं की पहचान अलग अलग तरीके से रखते थे। अर्पा रेडियो के लोकप्रिय उद्घोषक दिवंगत अनीश श्रीवास जी हमारे बीच नहीं रहे। भगवान अपने श्री चरणों में अनीश जी को स्थान दें, सहनशीलता प्रदान करें परिवार को, ऐसा लिखकर भेजा है भाटापारा छत्तीसगढ़ के हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू और चंपा साहू ने। ग्राम कन्या बालाघाट मध्य प्रदेश के ध्रुवाराम साहू जी का पत्र आया हुआ है। उन्होंने भी अपार दुख व्यक्त करते हुए लिखा है कि अनीश भाई आपकी कमी हमेशा रहेगी। अर्पा परिवार की फुलवारी से आज एक फूल हमेशा के लिए हमारे बीच से चला गया। वो फूल चला गया लेकिन वो आवाज के रूप में हमारे साथ रहेंगे और उनके लिए भी हम उनकी याद में भी एक कार्यक्रम लगातार आरंभ करेंगे। इसलिए आप जुड़े रहिए अर्पा रेडियो के साथ और अनीश जी की यादों को बहुत सहेज कर रखिए हमेशा हमेशा अपने दिल में। संगे संग संगवारी हुआ मैं बताना चाहता हूँ कि आज के आपके कार्यक्रम में आप मन सुना तो कि भाई मैं जैसे कह रहे हूँ कि 5 नाम ला भेजना हवा है ना, ताकि जन श्रोता मितान मन भी ध्यान देवत हो हैं और कहत हो हैं कि दे भैया अनीश भैया 5 ठन नाम ला भेजेल करीज। अब हम 5 ठन ज्यादा नाम ला नहीं भेजे हैं, तब बोले कई जन श्रोता मितान मन ज्यादा भेजे तेला शामिल करत है अनीश भैया है तैसे का बा करत है। तो वही बातें संगवारी हुआ कि का है माया पीड़ित के बात रही थी, जहाँ जाते यहाँ कुछ नियम ला छोड़े पड़ जाते है ना। और फिर वैसे भी आज के जन अंतिम कड़ी है तेमा जन ठहराव के बात हवे संगवारी हुआ, तो मैं कहूँ कि भाई ठीक है जावत थोड़ा सा नियम में ढिलाई कर ही देना चाहिए एक ठक एपिसोड के। तो बात देखा स्थिति में है वो जमो श्रोता मितान मन के सम्मान में मैं श्रोता मितान मन के नाम ला लेवा था। हमारे रेडियो जगत के एक बड़े नायक
सबके दिलों में राज करने वाले, सबको खुश और मन को गुदगुदाने वाले हमार बड़े भैया अनीस सर जी को हृदय से नमन। भगवान अपने चरणों में आपको स्थान दे। गुढ़ाराज से पेंटर मनोज साहू, श्रीमती चित्रेखा देवेंद्र, लवीना चंचल वासनी और गरिमा साहू का ये पत्र प्राप्त हुआ था हमें। और ये पत्र आया है हमारे पास तेलंगाना निजामाबाद से। हमारे श्रोता साथी हैं शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, और इन्होंने भी हनीश भाई को याद करते हुए अपनी श्रद्धांजलि लिखकर भेजी है। लिखा है कि अपने परिवार से और हम सब से अलविदा कह गए अब अनीश श्रीवास, उनकी आत्मा को शांति मिले। संगीता अग्रवाल रायपुर से कह रही हैं अपनी बात सिर्फ एक लाइन में। हंस हंस के बातें करने वाले आज हमें रुला रहे हैं। फरमाइश भेजने के बाद भी फरमाइशी गीत नहीं सुना रहे। परमेश्वर साहू जी ने अनीश भैया के लिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए एक पत्र प्रेषित किया था और अनीश भैया के गुड़ वाले मितान कमलकांत गुप्ता का पत्र आया है। उन्होंने लिखा है, सबके चहेते लोकप्रिय उद्घोषक अनीश श्रीवास जी अनायास चले जाना सबके लिए दुखद है। ईश्वर अपनी गोद में उन्हें स्थान दे। लुकाऊपाली छतवन जिला बलौदा बाजार के पुनीत राम सूर्यवंशी, निर्मला सिंह, निहारिका सिंह, पंकज सिंह सूर्यवंशी का पत्र आया है और उन्होंने अनीश भैया से जुड़ी ढेर सारी बातें इस चिट्ठी में लिखी है। वे लिखते हैं कि चिट्ठी आई मेल के रास्ते कार्यक्रम के माध्यम से स्वर्गीय अनीश श्रीवास जी पावन स्मृति में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति एवं मोक्ष की प्राप्ति हो। आकाशवाणी बिलासपुर और अरपा कम्युनिटी रेडियो की जान थे अनीश श्रीवास। अरपा रेडियो के छत्तीसगढ़ी गीतों के फरमाइशी कार्यक्रम अनीश के संग मितान मन के पसंद में सैकड़ों श्रोताओं के दिलों को जीत लेते थे। किन्हीं को गन्ना वाले मितान, तो किसी को गुड़ वाले मितान, तो किसी को कुंवारा मितान, तो किसी को बूढ़ा देव वाले मितान, तो किसी को सरायपाली बसना देख ताक के फसना वाले मितान, तो किसी को भांचा भांची, तो किसी को भौजी, तो किसी को दूसरे रिश्तों से जोड़कर कार्यक्रम में भरपूर मनोरंजन के साथ हंसी मजाक से लोट-पोट कर देते थे। रेडियो अरपा को शिखर पर लाने का मुख्य श्रेय अनीश श्रीवास को ही जाएगा। हर श्रोता के कानों में अनीश जी की मधुर आवाज, अंदाज और अपनापन से भरे शब्द गूंजते रहेंगे। ऐसे अनाउंसर शायद ही हमें कभी कहीं पर मिले। एक सांस में सैकड़ों नाम पढ़ना और फिर गीत शामिल करना एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था। ये रिकॉर्ड एक रिकॉर्ड ही था सचमुच, और आज तक किसी कार्यक्रम में इतनी जगह से फरमाइशें आई हैं ऐसा हमने नहीं सुना। और ये अनीश भैया ही थे जो इतने मजे से उस रिकॉर्ड को पूरा भी करते और ढेर सारा आनंद खुद लेते, खुद रस लेते और सभी श्रोताओं तक वो रस पहुंचता था। श्रोता मितान हो देखा भाई, देखत देखत और 40वां कड़ी के संगे संग आज के अंतिम कड़ी के अंतिम जिन गीत है तिहा तक हमन पहुंच गए हैं। आप जम्मो श्रोता मितान मन के माया प्रीत ला संग में लेके। वैसे तो संगवारी हुआ ये बड़ा दुखद है कि भैया ये कार्यक्रम के थोड़ा सा हमला ठहराव करना पड़ा थे, लेकिन वही बात ला फिर कहीं संगवारी हुआ कि ठहराव जिन हवे तेना आगे आऊ मिले के जिन हवे ना वो बात के साथ ही मैं खत्म करी हूँ आज के कड़ी ला। और संगवारी हुआ देखा जैसे प्रेम माया प्रीत के बात और गीत चलत है आज के, तो मैं का कहा मैं संगवारी हुआ मैं कुछ कहे की स्थिति में भी नहीं हूँ, काबर के दिल बहुत भरा थे। जैसे जैसे समय है आवत है तुहर से अनुमति ले के तुहर से विदा ले के मैं और बहुत ज्यादा कुछ कहे की स्थिति में आज नहीं रहा हूँ। हर्ष कुमार जी हमारे एक श्रोता साथी है, इन्होंने पत्र भेजा है। ये लिखते हैं, हम क्या बोल सकते हैं, अनीश भैया आज हमारे बीच नहीं रहे, हमें इतना दुख हो रहा है। अनीश भैया इतने ही दिन तक हमारे साथी थे और हमारे रेडियो अरपा में उनकी आवाज
एक भाई बंधु के रूप में अभी भी हमारे दिल में गूंज रही है। बहुत दुखी हो रहा है मन कि हमारे बीच में हमारे बड़े भैया अनीश श्रीवास नहीं रहे। इसके लिए हमारा पूरा परिवार श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हम उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। एक चिट्ठी आई है सादुल शहर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़ जी का, और ये लिखते हैं, लिखते हुए हाथ कांप रहे हैं, होठ खामोश हो रहे हैं। यकीन भी नहीं हो रहा है एक प्यारी मीठी आवाज के मालिक अनीश जी हमारे बीच नहीं रहे। 14 मई को ये दुखद समाचार सुनकर पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। बहुत दुखद समाचार सुनने को मिला। एक बार तो यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा हो भी सकता है, लेकिन परमात्मा के आगे किसी का बस नहीं चलता। परमात्मा पुण्यात्मा को अपने चरणों में स्थान दे। अरपा रेडियो में श्रोताओं के साथ घुल मिलकर बातें करना और उनकी बातें भी श्रोताओं के लिए प्रेरणादायक रही। अनीश जी से मैंने बहुत बार बातें की, ऑनलाइन ऑफलाइन। जब भी उनसे बातें हुई हमारे लिए प्रेरणादायक रहे। उनकी बातों में मिठास, उनके शब्दों में प्रेरणादायक संदेश हमेशा यादगार रहेंगे। सादुल शहर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से रामकुमार रिवाड़, आकाशवाणी बिलासपुर के सीनियर अनाउंसर और अरपा रेडियो के संस्थापक मितान अनीश श्रीवास जी हमारे बीच नहीं रहे। सुनकर बहुत दुख हुआ। कभी सोचा ही नहीं था कि हमें कोई कभी ऐसी बुरी खबर सुनने को मिलेगी। एक खुश मिजाज इंसान, एक ऐसे अनाउंसर जो श्रोताओं को हमेशा एक परिवार की तरह रखना, उनसे बातें करना, उनको प्रेरणा देना, उनसे प्रेरणा लेना, ये अनीश जी से हमने बहुत कुछ सीखा है। इस दुख की घड़ी में हम श्रोता परिवार अनीश परिवार के साथ हैं। अनीश जी के परिवार को परमात्मा इस दुख की घड़ी में साथ दें। अनीश जी की पुण्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन इस दुख की घड़ी में हमारा गला भी काम नहीं कर रहा, क्योंकि ऐसी बुरी खबरें जब सुनते हैं तो अंदर से झकझोर हो जाते हैं। दिल भी रो रहा है, आंखों में आंसू भी आ रहा है, लेकिन परमात्मा के आगे किसी का जोर नहीं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अनीश जी के परिवार को इस दुख की घड़ी में संभल दे, दुख सहने की शक्ति दे। ओम शांति। ये तो सिर्फ कुछ पत्र हैं, ऐसे ढेर सारे पत्र हमें प्राप्त हुए हैं, और इन पत्रों को पढ़ते हुए मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप सबकी यादों से, आप सबकी बातों से, और जिस तरीके से सारी चीजें हैं, सिर्फ अगर हम उसमें से दिवंगत आत्मा और विनम्र श्रद्धांजलि जैसी चीजें निकाल दें तो अनीश भैया आज भी हमारे साथ है, उनकी आवाज आज भी हमारे साथ है और वो हमेशा हमारे साथ यूं ही रहेंगे। अगला पत्र है ज्योति यादव विपिन यादव जी का, गांव अलगीडाड़, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ से। ये लिखते हैं कि अरपा कम्युनिटी रेडियो के लोकप्रिय कार्यक्रम अनीश के संग मितान मन के पसंद के प्रस्तुतकर्ता हमारे प्रिय अनीश भैया आज हमें छोड़कर चले गए। उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगी। श्रोताओं के चहेते, सबके प्रिय, हर किसी को अपना सा महसूस कराने वाले अनीश भैया आज हमारे बीच नहीं है। कार्यक्रम में अधिक से अधिक श्रोताओं के ईमेल को शामिल करना और हर किसी को सम्मान देना उनकी खास पहचान थी। उनकी बातें, उनकी आवाज और उनका अपनापन हमें हमेशा याद आएगा। अनीश भैया, आप अरपा रेडियो की आन बान और शान थे। आप हमें हमेशा याद रहेंगे। देखिए, आपकी चिट्ठियां हम पढ़ रहे हैं और अनीश भैया की बातें आप कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अनीश भैया सामने ही बैठे
आपकी ये चिट्ठियां बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, एक भी बात कह नहीं रहे हैं, लेकिन आपकी बातें सुनते यूं हामी से हाथ भर रहे और एक प्यारी सी मुस्कान उनके चेहरे पर है। सिंगारबाड़ी घुटकू से भगत राम पटेल, किशन सोनम मानवी पटेल का पत्र आया है। ये लिखते हैं, कहा जाता है पानी गए न उबरे, बिन पानी सब सून। इसी तरह अरपा रेडियो के लिए अनिश भाई का न रहना सब सून की तरह ही है। अनिश भाई की आवाज श्रोताओं के लिए भेजे गए उनके संदेश और हमसे की गई मुलाकात ऐसा लग रहा है जैसे हमेशा के लिए खो सा गया, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो आया है कभी न कभी जाना ही पड़ता है। रह जाती है उनकी यादें, जिसमें हमेशा हमें दर्द सा महसूस होता है। अगली आवाज है कवि मितान राजेश बंजारे की। आज मन बहुत उदास है। अनिश जी का हम सबको यूं छोड़कर चले जाना बहुत पीड़ादायक है। रेडियो अरपा में श्रोताओं को अपने नटखट पने से हंसाना, चुलबुले अंदाज से अनिश के संग मितान मन के पसंद को सजाना, फोन इन कार्यक्रम की संजीदगी काबिले तारीफ। वे कार्यक्रमों में जान डाल देते थे। अनिश जी के चले जाने से ऐसा लगता है जैसे अरपा रेडियो ने अपना सबसे कीमती हीरा खो दिया। उनकी गंभीर बीमारी की खबर ने हम श्रोताओं को झकझोर कर रख दिया था। बीमारी से लड़ते हुए उन्होंने अरपा रेडियो में पुनः वापसी भी की, लेकिन बीमारी से संघर्ष बराबर जारी रहा। बीच बीच में फेसबुक और अरपा रेडियो में उनका उत्साह देखकर ऐसा कभी नहीं लगा कि अचानक अनिश मितान हम श्रोताओं को रोता छोड़ चले जाएंगे। पर नीति को शायद यही मंजूर था। आप सदा याद आओगे अनिश भैया। ओम शांति। विनम्र श्रद्धांजलि, सत सत नमन। प्रभु आपको अपने चरणों में स्थान दे। यूं तो उजली सांझ है पर आंखों में नमी बहुत है। यूं तो उजली सांझ है पर आंखों में नमी बहुत है। वो लौट कर न आने वाले, वो लौट कर न आने वाले, तुम्हारी कमी बहुत है, तुम्हारी कमी बहुत है। ओम शांति। राजेश कुमार बंजारे, मोहभट्टा से। बिलासपुर के सुशील कुमार देवांगन बिलासपुरिया जी ने लिखकर भेजा है कि इस दुखद समाचार को सुनकर तो मैं अवाक रह गया। 1 मिनट के लिए मैंने फिर पता लगाया ये खबर सही है या गलत, और ये बिल्कुल सच निकली तो मेरे आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। क्या हो गया, कैसे हो गया, समझ के बाहर रहा। अनिश भाई एक हंसमुख इंसान के धनी थे। अरपा रेडियो और आकाशवाणी बिलासपुर के एक शहंशाह, शानदार उद्घोषक थे। हमारे मितान थे। अब हमें मितान कौन कहेगा? मितान कहने वाला हमसे करोड़ों कोस दूर हो गया है। अरपा रेडियो आपको मितान कहता रहेगा। सभी श्रोता साथियों से हमारा निवेदन है, जिन जिन मितान भाइयों को नामकरण अनिश भैया ने किया था, वो लोग हमें एक बार पर्सनली अपने अपने नाम के साथ अपना मितान भाई नाम जरूर लिखकर भेजें। और सुशील देवांगन जी ने लिखा है कि वो मितान हमसे करोड़ों कोस दूर चला गया। दूर तो इतने चले गए कि हम करोड़ों अरबों खरबों में भी वो गिनती नहीं कर सकते। लेकिन मैंने कहा ना कि आपकी चिट्ठियां पढ़कर ऐसा ही लग रहा है कि अनिश भैया सामने ही बैठे हुए हैं और बहुत ध्यान से आपकी चिट्ठियां सुन रहे हैं। बहुत ही प्यारी सी मुस्कान उनके चेहरे पर है। तो बस आप भी कुछ ऐसा ही महसूस कीजिए कि वो चले गए हैं, लेकिन उनकी आवाज और उनकी वो ढेर सारी यादें अभी भी हमारे साथ हैं और वो आज भी हमारे साथ वैसे ही हैं। और हम अपने कार्यक्रमों में उनको शामिल करते रहेंगे। उनकी आवाज भी, उनकी याद भी आप लोगों को भूलने नहीं देंगे। अनिश मितान को सावतपुर से ऋषि सेन, रितेश सेन, कंचन सेन और माही सेन ने लिखा है कि अरपा रेडियो की जान अनिश के संग मितान मन की पसंद। हमें मितान नाम देने वाले आवाज के जादूगर हमसे दूर चले गए। इनके आकस्मिक निधन से दिल को बहुत दुख हुआ। उनको सच्ची श्रद्धांजलि प्रेषित कर रहे हैं। चक्कर भाटा के डीआर नारवानी ने भी अपना संदेश ऑडियो में भेजा है। यह जानकर बहुत ही दुख हुआ कि हमारे बीच हमारे प्रिय अनाउंसर अनिल भैया जी नहीं रहे।
भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उनसे जुड़ी ज्यादा बातें तो मुझे याद नहीं है, लेकिन वो कार्यक्रम पेश करते थे तो सबसे ज्यादा पत्र वही पढ़ते थे। बाकी जितने भी उद्घोषक आते थे तो एक आधे घंटे के कार्यक्रम में 25-30 पत्र शामिल करते थे, लेकिन अनीश भैया जब भी आए तो उन्होंने 80-90-100 पत्र शामिल किए। बाकी इनकी प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा था, मिलन साहब थे, जब भी कार्यक्रम पेश करते थे तो ऐसा लगता था जैसे अपनापन है। और कई बार से तुहर गोठ हमारे गीत कार्यक्रम में बातें भी हुई, मुझसे अच्छी तरह से बातें करते थे और मेरा नाम लिए बिना जान जाते थे कि कौन बोल रहा है। एक बार पुनः उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी, कलावती सोनी का और जगदीश जौहरी का पत्र आया है। ये लिखते हैं कि मिलनसार भाई अनीश श्रीवास जी, आपसे बात करके प्रस्तुत करने का अंदाज जबरदस्त रहा। आपकी कमी हमेशा रहेगी। अर्पा परिवार के फुलवारी से एक फूल हमेशा से हमारे बीच चला गया। मुजफ्फरपुर बिहार से श्रोता मित्र आर्यन राज और इनके भांजे पीयूष कुमार ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है और भगवान से उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने की विनती की है। चरडोंगरी पिपरिया जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, जय किशन, श्रीमती कुमारी और इंद्राणी माया साहू का पत्र हमें प्राप्त हुआ है और इन्होंने लिखा है कि अर्पा के एक सदस्य हम सबको छोड़कर चले गए, अनीश जी की कमी हमेशा रहेगी। और इन्होंने भी अनीश जी की आत्मा की शांति की प्रार्थना की है। लोरमी ग्राम चचेड़ी से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज और ऋषभ मरावी जी ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। रायपुर के विनोद वंडलकर, मीना वंडलकर और विविधा वंडलकर लिखते हैं, अनीश भाई के आकस्मिक निधन के इस खबर ने हम सभी श्रोताओं को स्तब्ध कर दिया है। विविध भारती वाले मितान के नाम से पुकारने वाले बेहद सरल स्वभाव के अनीश भाई को शत शत नमन। ग्राम सहा मालगी के गन्ना वाले मितान सुखनंदन चंद्रवंशी के साथ शिवरानी चंद्रवंशी, आकाश, प्रतिभा, पूर्वी और पूनम चंद्रवंशी की श्रद्धांजलि पत्र भी हमारे पास पहुंचा है, जो लिखते हैं, अनीश सर का इस लोक को छोड़कर जाना और अपने परिवार के चहेते और लाडले बेटे के ऐसे दुखद घटना को सुनकर मैं आंखों से आंसू को बहने से रोक नहीं पाया। हमको क्या मालूम था कि उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई है, नहीं तो हम एक बार उनसे मुलाकात करने जरूर आते। बस अब आगे क्या लिखे। एक दिन हम सबको इस दुनिया को छोड़कर उस लोक में जाना है, कोई आगे कोई पीछे। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। हर्ष सिंह चक्रधारी, कविता, मुस्कान, अनुष्का, भवानी चक्रधारी, ग्राम भंडार सिवनी, जिला कोंडा गांव से हमको श्रद्धांजलि अर्पित करने वाला पत्र भेजते हैं और लिखते हैं कि इस दुनिया से उनका चला जाना इन्हें बहुत खल रहा है। जब भी वो कार्यक्रम प्रस्तुत करते थे हमें आनंदित कर देते थे। हम तो यही कहेंगे कि भगवान सर जी के परिवार वालों को दुख सहने की शक्ति प्रदान। हम अश्रुपूर्ण भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उनको। संबलपुर कांकेर के फागुराम यादव का पत्र आया है और उन्होंने भी अनीश भैया की बात लिखी है। अनीश भैया जी कर्मठ और बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। ऐसे महान शख्सियत का हमारे बीच में न होना बहुत दुखद है, जिसकी भरपाई कर पाना बहुत मुश्किल है। भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। सचमुच उनकी भरपाई कर पाना तो बहुत मुश्किल है, उनको दिल में बसाकर, उनको यादों में बसाकर रखना आसान है। ये आप सारे मितान साथी भी जरूर करेंगे, अपने दिल में, अपने यादों में उनको हमेशा बसाकर रखेंगे और अर्पा रेडियो भी उनका हमेशा ख्याल रखेगा, उनको याद करता रहेगा और आप लोगों की यादों में बसाए रखने की कोशिश करता रहेगा। आज के इस कार्यक्रम से अब संज्ञा और मातृका को इजाजत दीजिए। नमस्कार। जात जात यही बात लब कई वो संगवारी हुआ कि आज के एपिसोड में और एक पहली के एपिसोड में अगर भाई मैं कोनो के नाम ला कोई भी कारण से शामिल नहीं कर पाए हूँ और नाम शामिल नहीं हो पाए हो है तो खर बार क्षमा कर दे भैया। अब कई पे ऐसे भी हो जाते कि नाम के गलत भी उच्चारण हो गई। सो है भाई जैसे लिखा के आए थे तेन हिसाब से मैं नाम ला पढ़ता हूँ, तब बोले अगर कोई गलती होगी सो है तो वो बात बार क्षमा करते है। संगवारी हुआ अनीश भाई लापन तो चला संगवारी हुआ। अब जावत जावत भैया आप जम्मो श्रोता मितान मन के हमन धन्यवाद करत हन। धन्यवाद है आप जम्मो श्रोता मितान मन के पूरा अर्पा परिवार डहर ले। तो अंतिम
आज के कड़ी के झोंका रे भैया हमर राम राम और जय जोहार जी। डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, अरपा में मेल आया, मेल आया, अरपा में मेल आया, मेल आया। जी हाँ, पहुँच चुके हैं आपके पत्र कार्यक्रम के वास्ते, और कार्यक्रम है चिट्ठी आई है मेल के रास्ते। डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाकिया डाक लाया।